सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं और खुदावंद खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम उनके कलामों से कुछ और नई चीज़ें सीख सकें। आज हम सीखेंगे कि बाइबल में शैतान को संसार का सरदार कहा गया है। जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री 14 और उसके 30 में यीशु ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इन बातों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार का जो सरदार है शैतान, वो आ रहा है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इन बातों से ये तो प्रमाण हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पे शैतान का कोई अधिकार नहीं चलता। यूहन्ना की पत्री 16 और उसके 11 में कहता है कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जब न्याय का समय आएगा तो जो संसार का सरदार है यानी कि शैतान, वो न्याय के दिन में, कयामत के दिन में या प्रभु यीशु मसीह के आने के समय दूसरे आगमन में शैतान जो है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वो दोषी है, ये उसका प्रमाण उस समय खुल जाएगा, बता दिया जाएगा पूरी तरीका से कि वो दोषी है, जैसा कि यूहन्ना की पत्री 16 उसके 11 में कहता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह संसार का सरदार दोषी कैसे ठहराया गया? बिना सबूत या गवाह की गवाही के किसी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? बिना सबूत या बिना गवाही के किसी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? क्या बिना किसी सबूत या गवाह के कोई केस जीता जा सकता है? नहीं, बिना गवाह और बिना सबूत के कोई भी केस नहीं जीता जाता। अगर आपका विरोधी आप पर इल्जाम लगाता है और उस इल्जाम का साबित नहीं कर पाता तो आप निर्दोष हैं। ठीक इन्हीं बातों के लिए जैसे कि मत्ती में लिखा है 4 और उसके 3 में, परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 8 और उसके 3 में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इस पे दोष लगाने वाले ने भी सबूत के साथ दोष लगाया। जब शैतान ने देखा कि यीशु सबूत पेश करते हैं कि पुराने नियम में यह बात लिखी है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जी सकता है, जीवित रह सकता है, तो शैतान भी अब सबूत लेकर आया। क्या कहता है सुने, मत्ती की पुस्तक 4 और उसके 6 में शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। देखिए शैतान कहता है लिखा है, वो भी सबूत लेकर आया। कहता है लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब ये लिखा है, शैतान कहता है कि लिखा है, तो लिखा है तो कहां लिखा है? शैतान भी कह रहा है कि लिखा है। शैतान भी एक सबूत लेकर आया है, एविडेंस लेकर आया है, बताने के लिए कि यह भी तो लिखा है। तो ये बात कहां लिखी है बाइबल में? इस चीज के लिए हम देखते हैं कि भजन संगीता 91 वर्स 11 एंड 12 में शैतान ने इसे पढ़ा और वहां से इन बातों को उठाकर लेकर आया यीशु के पास। कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। इस पर काउंटर अटैक करते हुए यीशु ने कहा, व्यवस्था विवरण 6 और उसके 16 में 16 का हवाला देते हुए यीशु ने कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी काउंटर अटैक करते हुए अपने बचाव के लिए सबूत पेश किए कि देखो ये लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। इस पर शैतान ने कहा मत्ती 4 और उसके 9 में, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने फिर से सबूत के साथ कहा व्यवस्था विवरण 6 और उसके 13 में,
अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। बस इतना ही कहा कि शैतान यीशु के पास से चला गया। यीशु ने सबूत के साथ कहा, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। याद रखो मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के नाम को अपने साथ रखते हैं, यहोवा के नाम को अपने साथ रखते हैं, पवित्र आत्मा को अपना सहभागिता समझते हैं, तो शैतान आपके पास नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे वो यीशु के पास से चला गया। और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु ने सबूत देकर यह साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। रोमियो की पत्री 2 और उसका 1 कहता है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, शैतान तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर उत्तर ना देने वाला है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है वह स्वयं ही वह काम करता है। यीशु की परीक्षा करने वाला, उस पर दोष लगाने वाला खुद ही दोषी हो गया। तब जबकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर लगाए हुए तमाम दोषों को सबूत के साथ खारिज किए। सो मेरे प्रियो, मैं और आप भी अपने दुश्मनों से, हमारे ऊपर लगाने वाले दोषियों से तभी बच सकते हैं जब हम अपने दोषी ना होने का प्रमाण कर सकें। सो अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की तरह बनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में कोई दोष ना था। सो बाइबल भी हमें यही बताती है कि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो जब हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही अगर हम अपने जीवन को जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमें सिखाया, वैसे ही उनके पद चिन्हों पर अगर हम चलते रहेंगे, तो हम पे दोष लगाने वाले कोशिश तो करेंगे पर लगा नहीं पाएंगे। सो हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन और सीखें और मजबूत बने, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, पिता की आशीष में हम बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।